दोस्तों गूगल पे से लोन कैसे ले सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको गूगल पे ऐप का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने गूगल पे एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके फोन पर पहले से गूगल पे ऐप डाउनलोड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर डाउनलोड नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना है कि डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन कर लेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जीमेल आईडी आपको दिख जाएगा। उसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। बैंक अकाउंट को आप सबसे पहले लिंक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर लेंगे। इस तरीके से अब हमें लोन अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आना है और आप देखेंगे सबसे पहले हमें चेक करना होगा अपना क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिविल स्कोर कहते हैं, तभी आप यहाँ पर अपना लोन अप्लाई कर पाएंगे। और याद रखिएगा लोन टोटली डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर पर। ठीक है, तो हम चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। और अब अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आप चेक कर रहे हैं सिविल स्कोर, तो चेक योर स्कोर नाउ पे क्लिक कर देंगे और जो भी आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है एंटर कर लेंगे पैन कार्ड के हिसाब से और दोनों बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आप थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद जो है आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और जीमेल आईडी एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और डायरेक्टली आपका जो सिविल स्कोर कितना है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारा 792 सिविल स्कोर है। आपका सिविल स्कोर कितना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना है। अभी गाइस यानी कि हमारा एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है हमारा, इसलिए हमें आसानी से यहाँ पर लोन भी मिल जाएगा। तो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको आना है वापस गूगल पे के होम पेज पर। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर पर्सनल लोन लिखा हुआ है और लिखा है कि अप टू 10 लाख रुपए का आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए तक आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि लोन का जो अमाउंट है 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और जो आपका स्टार्टिंग EMI है 2,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट जो शुरू होता है 9.99% पर ईयर के हिसाब से होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गूगल पे आपको कभी भी डायरेक्टली लोन नहीं देता है, बल्कि इनके अलग अलग पार्टनर्स हैं जिसके थ्रू आपको लोन का ऑफर दिया जाता है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, इसके अलावा एक्सिस बैंक हो गया और ये बहुत सारे कंपनीज हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे नीचे से और थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आपका जीमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा। आप नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद जो है नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको जो है अपना सिविल स्कोर के बारे में बताया जा रहा है, तो आप दोनों बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका जो भी पिन कोड नंबर है एरिया का जहां पर आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड नंबर एंटर कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और अब आपको बताना होगा कि जेंडर में आप मेल है, फीमेल है, अदर है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करो, अभी आप क्रेडिट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपको बताना होगा कि एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी दुकान भी आपकी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको अपने बिजनेस का नाम या अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और आपको अपना मंथली इनकम यानी कि आप पूरे महीने में कितना कमाते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा आपका जो भी करंट एड्रेस आपका है घर का वो आपके सामने नजर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर पाएंगे, तो अभी हमें चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो सारे के सारे बॉक्स आप टिक कर लेंगे और एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करना। अब आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और मैक्सिमम 90 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है रिव्यू करने में। अगर दोस्तों आप एलिजिबल नहीं होते हैं लोन के लिए तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि लोन नॉट अप्रूव्ड, यानी कि आपको लोन नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो है एलिजिबल होते हैं लोन के लिए तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा ऑफर के लिए कि भाई आपको यहाँ पर लोन का ऑफर मिल रहा है। तो जैसे मैं ऑफर दिख रहा है कि DMI फाइनेंस कंपनी है जिसके थ्रू हमें जो है 10,000 रुपए से लेकर जो है 1,25,000 का लोन का ऑफर मिल रहा है और EMI जो है 648 रुपए से हम बना सकते हैं। और इंटरेस्ट जो हमसे लिया जा रहा है एनुअली वो है 19.99% का। तो आप एक बार इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज एंड अप्लाई, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और जितना भी आपको लोन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कम से कम आप 10,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 1,25,000 का ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कितने महीने की EMI बनवानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आप गाइस आप एक बार रिव्यू कर लेना, लोन को डिटेल्स को चेक कर लेना। जैसे 1,25,000 का हमारा लोन का अमाउंट है, फीस एंड टैक्सेस जो है वो है 4425 रुपए का और जो एक्चुअल हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होगा लोन का 1,20,545 रुपए ट्रांसफर होकर आएगा। और जो हमारा नंबर ऑफ EMI यानी कि 18 महीने की हमने EMI बना रखी है, यानी कि 1.5 साल की, और जो मंथली EMI है वो है 8,095 रुपए की। तो कुल मिला के जो हमें वापस करने हैं EMI के बाद के पैसे, तो अगर आप सबको जोड़ दोगे तो 1,45,710 रुपए का हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान से एक बार चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको अप्लाई करना चाहिए तो ही
आप अप्लाई करना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंफर्म लोन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आ जाएगा कि आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा और बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो स्टार्ट केवाईसी पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है अपने एक सेल्फी क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको आधार नंबर से अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और आपको ई मैंडेट करना है। ई मैंडेट का मतलब कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे जो आपका ईएमआई का अमाउंट होगा। उसके बाद जैसे ई मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखिएगा फाइनली जो आप लोन जो है ना वो अपना यूर लोन में जाकर देख सकते हैं कि कितना आपका लोन अप्लाई किया हुआ है। यहीं से आप अपना ईएमआई का पेमेंट भी मैनुअली कर सकते हैं, चाहे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट से आपका ईएमआई के डेट में आपका ईएमआई कट जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो आपका ईएमआई का अमाउंट है वो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटो डेबिट आपका जो है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपका जो पैसा है वो आपका ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना जरूरी है, अदरवाइज आपको हाई पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यार, लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि पहले आप कोशिश करना, अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा बैंक से ही अप्लाई करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप एनबीएफसी कंपनीज हो गया उनके थ्रू आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही लोन अप्लाई करना। और दोस्तों आप क्यों लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि आप क्यों लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।